Hello dear students, this is Bhagyashree Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 7, that is differential pulse code modulation. From the unit number 2, pulse code modulation techniques of the subject digital communication system, whose subject code is 22428. The vision of the department is to nurture proficient diploma engineers to meet the needs of technological advancement in the field of electronics and telecommunication engineering. To complete or fulfill this vision, we have 5 mission statements. First mission is imparting quality education for to meet society and industry need. Second mission is provide ethical and outcome based education for the development. Third is inculcating creative thinking through innovation and co and extracurricular activities among students. Fourth one is enhance the leadership skill and employability or higher education. Fifth one is seeking continuous improvement of knowledge and skill. Now the program educational objectives are: the first PEO is provide socially responsible environment friendly solution to electronics and telecommunication engineering related broad based problems adapting professional ethics. Second PEO is adopt state of the art of electronics and telecommunication engineering broad based technologies to work in multidisciplinary work environment. Third one is to solve broad-based problem individually and as a team member communicating effectively in the world of work. नाउ आज का टॉपिक कंप्लीट करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट की हुई है। तो हमें सैम्पलिंग प्रोसेस पता है, सैम्पलिंग थ्योरम्स पता है, उसके बाद निक्विस्ट रेट क्या होता है, वो कितना होना चाहिए, और निक्विस्ट इंटरवल का डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग हमने देखे हैं, नेचुरल एंड फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। उसके बाद कंपाउंडिंग का हमने जो थेरी है वो पढ़ा है, कॉन्सेप्ट हमने कंपाउंडिंग नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन का जो टाइप होता है वो पढ़ा, और इसके पहले वाले लेक्चर में भी हमने PCM दैट इज़ पल्स कोड मॉड्यूलेशन टेक्निक पढ़ा। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ DPCM डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। इसके बाद आज का जो टॉपिक है ये यूनिट नंबर 2 से बिलोंग करता है, इसीलिए इसका जो कोर्स आउटकम होगा वो भी यूनिट नंबर 2 का ही कोर्स आउटकम है, दैट इज़ यूज़ वेरियस पल्स कोड मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। और यहाँ पे CO2 दैट इज़ कोर्स आउटकम 2 का हमने मैपिंग किया है 7 POs के साथ में। लर्निंग आउटकम मीन्स आज का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हमें किन किन चीज़ों की जानकारी होने वाली है या कौन सी चीज़ों का नॉलेज होने वाली है। तो हमें DPCM क्या होता है यानी डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या होता है, उसके बाद में उसका ब्लॉक डायग्राम, ट्रांसमीटर का, रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम और उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ DPCM। क्यों PCM के बाद हम DPCM पे शिफ्ट होते हैं, DPCM हम क्यों यूज़ करना चाहते हैं, है ना, ऐसी क्या खास बात है कि PCM पढ़ने के बाद भी हमें DPCM पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये अभी हम देखते हैं। अब देखिए, जब जब हम PCM पढ़ते हैं यानी PCM का काम क्या था, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना, डिजिटल यानी नंबर ऑफ सैम्पल्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। और हमेशा PCM में जो स्पीड होती है सैम्पलिंग की वो न्यूक्विस्ट रेट से ज़्यादा होती है। इसका मतलब ओरिजिनल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जितनी है उसके डबल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी सैम्पल करने की फ्रीक्वेंसी होती है। इसका मतलब जितने भी हमारे सैंपल्स होते हैं वो बहुत पास जनरेट होते हैं। इसका मतलब एक सैंपल अगर 5 पे है तो दूसरा सैंपल कितने पे रहेगा, 5.1 पे, तीसरा सैंपल कितने पे रहेगा, 5.2 पे। अब 5.1 5.2 ये नियर अबाउट 5 के जितने ही हैं। इसका मतलब 5.1 में भी वही इन्फॉर्मेशन रहेगी जो 5 में है, 5.2 में भी वही इन्फॉर्मेशन रहेगी जो 5 में है, क्योंकि हम 5.1 5.2 5.3 5.4 इज़ नियरली इक्वल टू 5 ही लेते हैं हमेशा, है ना। इसका मतलब 5.1 के लिए 8 बिट का डेटा क्रिएट करना, 5.2 के लिए 8 बिट का डेटा तैयार करना, 5.3 को 8 बिट में कन्वर्ट करना, 5.4 को 8 बिट में कन्वर्ट करना। इसका मतलब हम सेम इन्फॉर्मेशन को बार बार
8 बिट में क्रिएट कर रहे। इसका मतलब इसी को रिडंडेंसी कहा जाता है। रिडंडेंसी यानी जो भी हम डेटा क्रिएट कर रहे हैं उसमें कोई स्पेशल ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, सेम सेम इन्फॉर्मेशन है। तो ऐसे सैम्पल्स को बार बार क्रिएट करने के जगह पे अगर इतने पूरे सैम्पल्स को अगर हमको पहले ही पता चल जाए कि ये 7 पास वाले सैंपल है, सारे सैंपल्स की वैल्यू एक जैसी है ना, तो हम रिडंडेंसी को कम कर सकते हैं। जहाँ पे हमको मेजर डिफरेंस दिखता है, जैसे 5.5 को हम 6 बोलते हैं, तो इसका मतलब 5 और 6 में 1 का डिफरेंस हो जाता है ना। तो ऐसे वक्त में ही हम सैंपल को कन्वर्ट करेंगे 8 बिट में। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी रिडंडेंसी जो है, रिडंडेंसी यानी नो इन्फॉर्मेशन, तो ऐसे में हमारी रिडंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी, हमारे बिट्स भी बचेंगे, बिट रेट भी बचेगा, है ना, और हमारी फ्रीक्वेंसी को भी हम सेव कर सकते हैं। तो पीसीएम में जो होता है वो हर सैंपल को 8 बिट में कन्वर्ट किया जाता है। और डीपीसीएम में क्या होता है कि वो चेक करता है कि जो सेम सेम दिखने वाले सैंपल्स हैं उनको वो छोड़ देता है, और एक मेजर डिफरेंस वाला जो सैंपल है उसी को वो उसमें कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए, redundant bits do not contain any information. By removing the redundancy before encoding, we can get efficient coded signal. In DPCM system, special circuit is called as predictor. यहाँ पे DPCM में एक predictor नाम का एक स्पेशल सर्किट होता है जो प्रेडिक्ट करता है कि आगे आने वाली वैल्यू पहले वाले वैल्यू से बहुत पास में है या थोड़ा सा और डिफरेंस वाली वैल्यू है। अगर वो बहुत पास वाली वैल्यू होगी तो वो उसको सैंपल में कन्वर्ट नहीं करेगा या कोड में उसको कोडिंग नहीं करेगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि हमारी रिडंडेंसी कम हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, जैसे हम पीसीएम में जब भी ये जो एनालॉग सिग्नल है हमारा साइन वेव, इसको जब कन्वर्ट करते हैं सैम्पल्स में, अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है, इसको एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए बहुत सारा समय लग रहा है ना, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। लेकिन यहाँ पे हम यहाँ पहला सैंपल ले रहे, दूसरा सैंपल, तीसरा सैंपल, चौथा सैंपल, इसका मतलब सैम्पलिंग वाला जो फ्रीक्वेंसी है वो हम बहुत जल्दी जल्दी ले रहे हैं। ये सिग्नल ख़त्म होने के पहले ही बहुत सारे सैंपल्स हो रहे हैं, इसका मतलब सैम्पलिंग की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो सिग्नल्स है, ये वाला सिग्नल हो गया, ये वाला सिग्नल हो गया, ये वाला सिग्नल हो गया, ये, तो ये नियर अबाउट सेम वाले वैल्यू वाले सिग्नल है, एक ही लेवल में। ये देखिए यहाँ पे ये यहाँ से लेके जो लेवल है वो ये लेवल से लेके ये लेवल के अंदर में ही ये 4 सैंपल है, 1 2 3 4। इसका मतलब चारों सैंपल की वैल्यू हम एक ही कंसिडर कर सकते हैं। चारों सैंपल को अगर हम अलग अलग कोड देते हैं तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा कोडिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नंबर ऑफ़ सैंपल्स भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम ये चारों सैंपल को मिला के एक ही सैंपल देते हैं, एक ही सैंपल कंसिडर करते हैं, और फिर नेक्स्ट वाला सैंपल हम देखते हैं कि हाँ ये वाला सैंपल जो है वो नेक्स्ट लेवल पे है, नेक्स्ट लेवल में है, तो इसको अलग वैल्यू दे देंगे। इसका मतलब हर सैंपल को हमको वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं, और ये पॉसिबल है प्रेडिक्टर नाम के सर्किट से। अब देखिए यहाँ पे डीपीसीएम ट्रांसमीटर दिया हुआ है। द डायग्राम इज़ वेरी सिमिलर टू द पीसीएम। पीसीएम में भी यहाँ पे डिफरेंस एम्पलीफायर था, उसके बाद सैंपल एंड होल्ड सर्किट था, फिर क्वांटाइज़र था, फिर एनकोडर था, फिर हमने पैरेलल टू सीरियल में कन्वर्ट किया और लास्ट में हमारा पीसीएम आउटपुट आ रहा था। लेकिन यहाँ पे सर्किट में क्या चेंज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे हमको प्रेडिक्ट करना है कि नेक्स्ट वाला सैंपल क्या है। तो सैंपल एंड होल्ड सर्किट से क्या हो जाएगा, वो सैम्पलिंग जो भी सिग्नल हम करते हैं, जो टुकड़ों में तोड़ते हैं सिग्नल को, उसको वो पकड़ के रखेगा, होल्ड करके रखेगा। उसके बाद में ये सारे सैंपल्स को हम क्वांटाइज़ करते हैं, क्वांटाइज़ यानी एक फ़िक्स लेवल देते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। इसके बाद में ये जो क्वांटाइज़र का आउटपुट है ये हम देते हैं प्रेडिक्टर में। अब ये प्रेडिक्टर सर्किट क्या करता है कि आने वाली वैल्यू बड़ी है या छोटी है ये प्रेडिक्ट करता है। उसके बाद में प्रेडिक्टर से गई हुई अगर वो सारी वैल्यू सेम सेम है तो वो एक्यूमुलेटर में कलेक्ट कर लेगा। हाँ, और ये सारा एक्यूमुलेटर का वैल्यू हमारा क्वांटाइज सिग्नल यानी अप्रोक्सीमेट सिग्नल को क्रिएट करने में हेल्प करता है, और फिर से हमारे ओरिजिनल सिग्नल के बाद साथ हमारा अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल कंपेयर होता है, और उसका जो आउटपुट है वो सैंपल एंड होल्ड पे हम वापस होल्ड करके रख सकते हैं। और इसके बाद वाली प्रोसेस तो सेम है, जो भी क्वांटाइज़र का आउटपुट रहेगा
उसको हम इनकोड करते हैं, इनकोड यानी डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, एनालॉग टू डिजिटल होता है ये। उसके बाद जो भी डिजिटल डेटा है वो पैरेलल में होता है, तो उसको वापस हम सीरियल में कन्वर्ट करते हैं, और जो आउटपुट आएगा वो अभी हमारा DPCM का आउटपुट रहेगा। अब इसके बाद ये जो हमने यहाँ पे अभी देखा है कि DPCM ट्रांसमीटर का वर्किंग वो सेम यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद प्रेडिक्टर का रोल क्या है? एज सैम्पलिंग टेक्स प्लेस एट हायर रेट देन निक्विस्ट रेट, सो देयर इज को रिलेशन बिटवीन द सैम्पल्स। बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं सैम्पल्स। प्रेडिक्टर प्रेडिक्ट्स द नेक्स्ट रिक्वायर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इफ द पास्ट वैल्यूज़ आर नोन। प्रेडिक्टर कितने से इंक्रीमेंट करना है या कितने से डिक्रीमेंट करना है, अगर हमको प्रीवियस वैल्यू पता है तो ये प्रेडिक्टर का काम होता है। दिस विल रिड्यूस द एरर एंड हेंस द बीट रेट विल रिड्यूस। इसके बाद जो है वो है हमारा DPCM का रिसीवर। DPCM का रिसीवर एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। जैसे ट्रांसमीटर में था DPCM का आउटपुट सबसे लास्ट आता है, तो यहाँ पे DPCM का आउटपुट हम किस में देंगे? DPCM के रिसीवर में। तो वो हो जाएगा हमारा DPCM रिसीवर प्लस उसमें नॉइस, यानी DPCM का आउटपुट प्लस उसमें नॉइस। इसके बाद में ट्रांसमीटर में था पैरेलल टू सीरियल, तो उसके अपोजिट काम करना शुरू हो जाएगा, सीरियल टू पैरेलल। इसके बाद में ट्रांसमीटर में उसके पहले था एनकोडर, तो यहाँ पे हो जाएगा डिकोडर। और डिकोडर से जो डेटा है वो क्वांटाइजर में ना जाते हुए अभी कौन सा पाथ लेगा? प्रेडिक्टर, उसके बाद एक्यूमुलेटर, उसके बाद एक्यूमुलेटर का जो डेटा रहेगा वो हम लो पास फिल्टर से पास करेंगे। और लो पास फिल्टर की खासियत क्या होती है कि हम ओरिजिनल सिग्नल में जो भी डिजिटल डेटा है उसको ओरिजिनल सिग्नल में यानी साइन वेव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो DPCM के एडवांटेजेस क्या है कि क्वांटाइजेशन लेवल बहुत कम लगती है, उसके बाद नंबर ऑफ बिट्स भी हमको बहुत कम लगते हैं, सिग्नलिंग रेट और बैंडविड्थ जो होता है ये भी कम होता है एज़ कम्पेयर टू PCM। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है? बिट रेट हाई होता है, क्योंकि अभी भी PCM के कंपैरिजन में कम है, लेकिन बाकी जो और भी एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से बिट रेट ज़्यादा है। उसके बाद प्रेडिक्टर नाम का जो सर्किट है वो एक्स्ट्रा लग रहा है, जिसकी सर्किटरी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। उसके बाद इसका बहुत ज़्यादा यूज़ प्रैक्टिकल में नहीं कर सकते हम, प्रैक्टिकली दिस इज़ नॉट मोर यूजेबल, इसीलिए ये भी एक इसका डिसएडवांटेजेस है। तो अभी हम समराइज़ करते हैं कि हमने DPCM क्यों यूज़ किया और PCM, सो दैट कि PCM में बहुत सारे सैम्पल्स होते हैं और हर सैम्पल को हम कोड में कन्वर्ट करते हैं, और हर सैम्पल अगर बहुत सेम है तो एक्स्ट्रा बिट्स लगती है। इसलिए DPCM में प्रेडिक्टर नाम का एक सर्किट होता है जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को प्रेडिक्ट करता है और उसके हिसाब से सैम्पल्स को रिड्यूस करता है। उसके बाद में हमने DPCM का ट्रांसमीटर देखा, DPCM का रिसीवर देखा, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इन द नेक्स्ट वीडियो we will see the very interesting topic, that is delta modulation. This is the main topic of this complete unit. Thank you.